वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किरू। आज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे 91 क्वेश्चन से स्टार्ट। इससे पहले हम 90 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो 91 का क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इफ़िशियंसी है ना पी की, वो कहता है कि 4/3 है इफ़िशियंसी ऑफ क्यू का। मतलब अगर क्यू की इफ़िशियंसी 3 है तो इसका 4/3 मतलब पी की इफ़िशियंसी होगी 4। ठीक है। फिर कहता है कि जो टैप क्यू है ना वो फिल करती है 20 घंटे में, एंड जो टैप आर है वो एम्प्टी करती है 30 आवर्स में। देन इसने बोला कि फाइंड द टाइम टेकन बाय टैप पी क्यू एंड आर टू फिल द टैंक। मतलब अब तीनों की हमें हेल्प लेनी है। तो एक बात बताओ, ये हमें टाइम दे रखा है, ये हमें क्यू की इफिशियंसी दे रखी है। अगर टाइम की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल वर्क पता चल गया। मतलब टोटल वर्क कितना है 60, एंड आर उसको निकाल रहा है तो आर की इफिशियंसी भी तो पता कर सकते हैं। 30 मतलब डेज ले रहा है आर टोटल वर्क को करने में, तो डिवाइड करेंगे तो मतलब आर की इफिशियंसी क्या आ गया -2। तो हमारे पास है ना, देखो पी की इफिशियंसी 4 है, क्यू की 3 है और आर की -2, 4 3 7 में से 2 मतलब 5। तो 60 काम है वो 5 की एफिशिएंसी करेंगे। जब तीनों मिल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा 12 आवर। कैसे देखो, हमें दे रखा है क्या 91 पे जाना है ना, तो एक मिनट 91, हाँ। पी एंड क्यू ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया था। क्यू 20 घंटे ले रहा था तो हमें टोटल वर्क निकाले 60। कैसे आया, जो टाइम क्यू ले रहा था वो और उसकी जो एफिशिएंसी है उसकी मल्टीप्लाई की। अब आर है वो 30 घंटे में काम कर रहा है तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना, 60 डिवाइड बाई 30 मतलब 2। देन तीनों मिलकर करेंगे तो क्या आएगा 60 डिवाइड बाई 5 मतलब 12 से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 91 के बाद आता है 92। क्या बोल रखा है कि ए इन्वेस्ट करता है 2400 एक स्कीम में जो सिंपल इंटरेस्ट देती है 18% पर एनम फॉर 3 ईयर। देखो 2400 रुपये लगाए हैं 18% पर एनम पे 3 साल के लिए, एंड कहता है कि एक बी स्कीम है उसमें एक्स रुपीज़ लगाए हैं 12% इंटरेस्ट पे 4 सालों के लिए। तो जो इंटरेस्ट का रेशियो है ना ए और बी से वो 6 और 5 का है। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 12% था तो 100 से 100 कट गया, 4 से 4 सिंह 24 0 0, एंड आगे भी काट देंगे, 6 से कट गया 100। तो इस टाइप से जब हम सोल्व करेंगे ना तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3000। कैसे, यू कैन सी दैट हेयर कि ए स्कीम में लगाया तो ये और बी में लगाया, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। देन सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3000। 93 क्या कहता है, 93 कहता है कि एक मिक्सचर है उसमें अल्कोहल एंड वाटर है। ठीक है, किस रेशियो में है 2 और 3 के रेशियो में है। 25 लीटर जो मिक्सचर था ना उसको निकाल लिया। तो देखो मिक्सचर निकालने में रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो उतना ही मिक्सचर मतलब रेशियो तो वही रहेगा, और इसमें 25 लीटर अल्कोहल ही डाल दिया तो जो रेशियो था ना वो 13 और 12 का हो गया। ये हो गया। तो देखो हम क्या कर सकते हैं भाई, स्टार्टिंग में 2x 3x था रेशियो, 25 लीटर अल्कोहल डाला तो 13 12 का रेशियो हो गया। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। मतलब 25 लीटर निकालने के बाद हमारा मिक्सचर कितना था, जोड़ेंगे अगर 2x और 3 मतलब 5x, मतलब 5 से मल्टीप्लाई तो 100, और 25 लीटर निकालने के बाद था तो स्टार्टिंग में कितना था 125। इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी थी, रेशियो था 2 और 3 का, मतलब टोटल 5 और अल्कोहल का था 2, तो 5 दूनी 10 5 5 मतलब 25 दूनी 50। कैसे देखो, अल्कोहल वाटर का रेशियो था, अगर 25 लीटर निकाल लेते हैं रेशियो तो वही रहता है 2 और 3 का, तो हमने मान लिया 2x 3x, 25 लीटर ही हमने अल्कोहल डाल दिया तो रेशियो 13 12 हो गया। इसको हमने इक्वेट पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो निकालने के बाद की टोटल क्वांटिटी हमें पता चल जाती है कितनी, 3 2 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई में 20 करोगे तो मतलब 100। ये है निकालने के बाद की। तो स्टार्टिंग में जाओगे तो 25 जोड़ दोगे मतलब 125। अब इस 125 में अल्कोहल कितना है 2 यूनिट। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 से, और कितना है टोटल 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा 94 का। क्या बोल रखा है कि जो टोटल सीपी है एक मोबाइल चार्जर का एंड ईयरफोन का, चार्जर प्लस ईयरफोन, वो है 375 रुपये। ठीक है, तो हमने मान लिया अगर इसकी कॉस्ट एक्स है तो इसकी कॉस्ट क्या होगी 375 माइनस एक्स। अब इसने बोल दिया कि है ना जो ईयरफोन है उसको तो बेचा गया है प्रॉफिट पे, कितने के 37.5% बोल दो या 3/8, एंड जो चार्जर है उसको 4% के लॉस पे, और इसने बोल दिया जो ईयरफोन का एसपी है वो तो 275 है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं,
हमें पता चल गया 375 था ये, ठीक है, 375 एक्स था ईयरफोन की कॉस्ट प्राइस, एंड इस पर प्रॉफिट हो रहा था 3/8 का, मतलब 8/3 का, तो मतलब 11/8, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा 275 जो एस पी था उसके। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 175, तो चार्जर का सी पी हमें पता चल गया 475, तो एस पी भी तो निकाल सकते क्योंकि 4% का लॉस है, मतलब 96% की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर आ जाएगा 168। ठीक है, कैसे देखो, ये हमें दे रखा था सीपी और दोनों का मोबाइल एंड चार्जर का इतना, तो हमने एक का एक्स मान लिया, तो दूसरे का 375 माइनस एक्स हो जाएगा। एक पे 4% का लॉस हो रहा है, एक पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इसको हम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो ये लिख सकते हैं। इसका एसपी हमें दे रखा है, तो वही किया हमने, सीपी पे हमने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया, तो वो हमारा एसपी के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई और एस की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास क्या आ गया, सीपी आ गया चार्जर का, सीपी आ गया चार्जर को, तो एसपी निकाल सकते हैं क्योंकि 4% का लॉस था, मतलब 96% की वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन 95 क्या कहता है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है एक बैंक में 2.5 साल के लिए। ठीक है, तो एक हमने मान लिया x रुपए को उसने इन्वेस्ट किया है 2.5 साल के लिए, मतलब अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। 16 सही 2/3% पे, तो 16 सही 2/3 अगर फ्रैक्शन फॉर्म में बांट करें तो होता है 1/6। तो कहता है कि हमें इंटरेस्ट मिलता है 6250 का। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15,000। अब इसने बोल दिया हमें अगर व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट, अगर सेम सम है ना उसको इन्वेस्ट करते सिर्फ 2 सालों के लिए सेम रेट पे, तो देखो 15,000 हमारे पास आया है क्या, सॉरी जो सम है वो, एंड 2 सालों के लिए लगा रहे हैं और जो रेट है वही 1/6 है। तो यहाँ से सोल्व करने पर हमारी अमाउंट कितनी आ रही है भाई, इंटरेस्ट तो आता है 5,000, तो 15,000 में 5,000 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, देखो कैसे, 1 मिनट, ये हमने पहले लगाया तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब सम आ गया। अब इस सम पे ही हम 2 सालों के लिए लगा रहे हैं वही रेट, तो हमारे पास इंटरेस्ट 5,000 आ रहा है, 5,000 को हम जोड़ेंगे 15,000 में, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 96 का। 96 का क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 18। हमने मान ली 2 नंबर है, उसमें लार्जर एंड स्मॉलर, और उनका सम है 18, एंड स्मॉलर नंबर डिक्रीज हो जाता है 10% से। ठीक है, एंड जो लार्जर नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है 10% से, तो उनका डिफरेंस है वो 12 होता है, मतलब लार्जर नंबर को 10% से बढ़ाओगे तो 110/100, और स्मॉलर नंबर को 10% से घटाओगे मतलब 90%, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाता है 12। ओके, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो भाई एलसीएम हमारा 100 आ गया तो इधर ही चला जाएगा, 110 एल में से 90 एस गया तो ये आ गया हमारा 1200 के इक्वल। ठीक है, और हमारे पास तो क्या दे रखा था स्टार्टिंग में कि है ना, हमारे पास जो लार्जर एंड स्मॉलर है उनका सम था 18, तो हम क्या करें, एक की मल्टीप्लाई हमने कर ली 90 से मल्टीप्लाई, तो 90 एल 90 एस, तो ये मल्टीप्लाई में 90, क्यों कि इससे क्या होगा कि ना सेम हो जाएंगे, तो दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर पाएंगे। कैसे देखो, एक लार्जर नंबर था एक स्मॉलर, उन दोनों का सम 18 था। ठीक है, दोनों का सम 18 था, तो क्या हुआ इससे हमारे पास आ गया ये कि एक बढ़ा, एक तो 10% से और एक घटा। ठीक है, तो 12 के बराबर है, पहली इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी में हमने 90 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ये आ गई। इन दोनों को सोल्व किया, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये घट जाएंगे, तो ये आ गए 200 एल इसके बराबर, मतलब लार्जर नंबर इतना आ गया तो स्मॉलर भी लेके आ सकते हैं, और दोनों का प्रोडक्ट पूछा तो हमारा आंसर हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 55। नेक्स्ट है 97 का। 97 का क्या कहता है, एवरेज ऑफ बैट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्लेयर इन ए वीक इज 53। तो एक वीक में तो हमें पता है ना 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो भाई 53 एवरेज में बांटे हैं, तो 7 दिन में टोटल कितने बांटे होंगे, तो हम मल्टी 7 21 80 2 7 35 और 2 37, तो 371। एंड फर्स्ट 3 डेज में कितने बांटे हैं, इसने बोला है 50 एवरेज के, तो 3 से मल्टीप्लाई करके मतलब टोटल 150। लास्ट 2 डेज में बोल रखा है इसने क्या, एवरेज नहीं बोला, नंबर ही बोला, मतलब 85, तो 5 3 2 5 दिन के हो गए हमारे पास, टोटल कितने 5 एंड 8 5 13 2 235। अगर इसमें से घटा देंगे तो जो वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन बच गए उसका आ जाएगा हमारे पास सम 136, और एवरेज पूछा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 68। ठीक है, तो देखो 97 क्या कहता है, टोटल बैट्स पता चल गई 7 दिन में कितने बांटे, फर्स्ट 3 डेज में कितने, और लास्ट 2 डेज का सिर्फ सम ही दे रखा था, एवरेज था नहीं, दोनों का जो सम था उसको घटाएंगे टोटल में से, तो हमारे पास जो वेडनेसडे थर्सडे उसका सम आया 136, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज पता चल गया। ठीक है,
98 क्या कहता है, 98 कहता है इन ए कॉमनवेल्थ गेम जो एवरेज नंबर ऑफ मेडल है जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए ना इंडिया एंड चाइना में वो 225 है। मतलब इंडिया और चाइना में टोटल कितने होंगे फिर 450, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 225 की 2 से। फिर कहता है कि आगे इसने बोला कि एंड ऑस्ट्रेलिया रिप्लेस कर लेता है इंडिया को। ओके, ऑस्ट्रेलिया और चाइना का एवरेज 205 है तो सम हो जाएगा 410, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एवरेज 180 है तो सम हो जाएगा 360। तो अब सोल्व कर सकते हैं हम वैसे तो। एक तो तीनों को जोड़ लें, ठीक है, तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया इंडिया चाइना का सम आ जाएगा 2 टाइम, और यहाँ से सम आ जाएगा, ठीक है। फिर इन तीनों की वैल्यू आ गई तो इसको इसमें पुट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया क्या आ जाएगी, इसको पुट करेंगे तो हमारी इंडिया क्या आ जाएगी, इसको पुट करेंगे तो चाइना क्या आ जाएगी। मतलब ऐसे हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है कि भैया ना सेपरेटली इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लिया, इन दोनों को कर लिया, ठीक है, तो वो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। तो जो आपको बेस्ट लगे आप वो दोनों तरीके लगा सकते हो। जैसे 98 में हमने क्या किया है भाई, इन दोनों का ये हमें दे रखा था, एवरेज था तो सम निकाल लिया था, फर्स्ट में से सेकंड घटा दिया तो हमें दोनों का डिफरेंस पता चल गया। अब चाइना और इंडिया का अगर डिफरेंस है तो सम भी है हमारे पास, दोनों को सोल्व किया तो यहाँ से चाइना इंडिया का आ गया, चाइना इंडिया का अगर तो वैल्यू पुट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का भी आ जाएगा। तो मतलब बोथ मेथड आर सुटेबल। तो आपको जो भी सही लगे ना आप दोनों मेथड से अपना मतलब क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। भाई चाहे तो हम पहले तीनों का सम निकाल लें और फिर सोल्व करें, और चाहे हम मतलब अलग अलग करें। फिर है 99 का जो सर्कुलर पाथ है ना इज रनिंग अराउंड ए सर्कुलर फील्ड फ्रॉम आउटसाइड। जैसे एक ये फील्ड था, इसके बाहर से एक सर्कुलर पाथ था वो रन कर रहा था। फिर इसने बोल दिया द पैरामीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड, और ये जो फील्ड था ना इसका पैरामीटर 176 है, मतलब 2πr हमारा है ना 176 के बराबर है। यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो आर आता है हमारा 28, मतलब इस फील्ड की जो रेडियस है वो हमारी आ गई 28। देन आगे इसने बोल दिया पैरामीटर ऑफ आउटर मोस्ट एज, और जो ये रोड है इसकी आउटर मोस्ट जो एज है इसका पैरामीटर है हमारा 264। तो ये भी 2πr के इक्वल है, तो बड़ा आर की वैल्यू आ गई 42। मतलब यहाँ से यहाँ तक 42 है तो 28 जाएगा 42 में से, मतलब ये आ गई 14। देन आगे इसने बोला है एरिया ऑफ रोड बताना है, मतलब रोड तो ये है, ठीक है। तो बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया घटा देंगे तो क्या होगा, रोड का ही तो एरिया बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। ये जैसे हमें दे रखा है फील्ड था, ये हमारा बाहर का जो भी एक रोड बनाया गया वो था। तो छोटे जो फील्ड था उसका हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा जिसका फॉर्मूला 2πr होता है, तो वहाँ से आर की वैल्यू आ गई। और पाथ का सर्कमफ्रेंस बाहर मतलब जो ये था बिल्कुल इसका बाहर का देगा 264, तो बड़े आर की वैल्यू 42, तो 42 और 28 करीब मतलब 14 रोड की मतलब जो दूरी है। तो बड़े जो सर्कल का एरिया उसमें से छोटे सर्कल के एरिया घटा दिया, और हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो वहाँ से हमारा रोड का एरिया आ गया 3080 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देन 100 आता है हमारा विशाल एंड अखिल है ना, वो काम करना स्टार्ट करते हैं। विशाल एंड अखिल वर्क टुगेदर आफ्टर n डेज विशाल लेफ्ट द वर्क। तो n दिन बाद विशाल काम को छोड़ देता है, मतलब विशाल और अखिल ने है ना n दिन तक काम किया, विशाल एंड अखिल ने n दिन तक काम किया। फिर इसके बाद बोलता है कि विशाल ने काम छोड़ दिया, मतलब फिर तो अखिल ही बचा। और कहता है कि अखिल उस काम को 15 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है, 15 दिन में। फिर कहता है कि टाइम टेकन बाय अखिल एंड विशाल अलोन, तो इनका रेशियो है टाइम का, देखो काम सेम है तो इफिशियंसी उल्टी हो जाएगी, 2-3 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया इफिशियंसी मतलब पहले तो 5 है, फिर प्लस में 15 दूनी 15 45, और ये किसके बराबर आएगा, टोटल वर्क के। और टोटल वर्क है क्या, क्योंकि इसने बोला है कि जो अखिल है ना वो 30 दिन में काम को पूरा कर देता है, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 × 3 मतलब 90, तो इजिकल टू 90, तो 45 जाएगा, मतलब 45 बचेगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी ना 5 × 45, 9 आ गई। लेकिन इसने पूछा क्या है हमसे n/2, मतलब n/2 करेंगे तो 9/2 मतलब 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 100 में क्या है, विशाल है अखिल है, पहले उनका टाइम दे रखा था तो टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी, 30 दिन में काम करता है तो एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगी तो 60 काम आ गया। और ये हमें दे रखा था कि पहले तो n दिन तक दोनों साथ काम किया, फिर 15 दिन में अखिल ने बचा हुआ काम पूरा कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई, इसने n/2 पूछा है तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब बात आती है 101th क्वेश्चन की, कि मतलब 101वें क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये हमें दिया है क्या, एक फैमिली है उसमें 8 अडल्ट्स हैं, ठीक है, अडल्ट्स हैं 8 एंड माइनर्स हैं x। जो एवरेज कंजप्शन है ना राइस का वो बोल रखा है पर हेड पर मंथ इज 10.8, ये एवरेज है,
तो टोटल कैसे आएगा भाई, टोटल मेंबर कितने 8 + x, तो ये आ गया टोटल कंजप्शन। ठीक है, देन आगे इसने बोला कि वाइल द एवरेज कंजप्शन फॉर अडल्ट इज, और एवरेज कंजप्शन अडल्ट का 15 है, तो टोटल भी निकाल सकते हो 8 × 15 टोटल आ गया अडल्ट का। ठीक है, एंड आगे इसने बोल दिया कि पर केजी एंड फॉर माइनर इज 6 kg, तो माइनर का भी टोटल आ गया 6x kg। तो इन दोनों का सम हमारा इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 7। एक तो ये तरीका है। दूसरा, इस पे हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं। कैसे, देखो अडल्ट्स का हमारे पास एवरेज है, माइनर का एवरेज है, और दोनों का भी मतलब मिक्सचर का भी एवरेज है पूरे फैमिली का। तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो हमारे पास रेशियो आता है ना काटने के बाद 8/7 का। तो इसने पूछा है वो हम बता दें, मतलब 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब दोनों आप लगा सकते हो, एलिगेशन मेथड भी अच्छा है और जो बेसिक मेथड है वो भी अच्छा है। ठीक है, देख सकते हो आप, जैसे कि 101 पे आ गए ना। देखो ये अडल्ट्स है और माइनर्स है, और कंजप्शन टोटल पता चल गया। ऐसे यही जो अडल्ट्स है उसका टोटल आ गया और माइनर्स का आ गया। तो दोनों का जो मतलब ये तो टोटल है, और अडल्ट्स और माइनर का जो टोटल उसके बराबर कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। दूसरा तरीका वही एलिगेशन वाला है कि भाई हमें अडल्ट का भी एवरेज पता है, माइनर का पता है, ओवरऑल मिक्सचर का पता है, वहाँ से सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो बोथ मेथड आर गुड। नेक्स्ट है 102 का। एक सम ऑफ मनी है, वो ना खुद का कहता है कि 8,322 हो जाता है 16 सालों में 8% सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, मतलब x रुपये हमने लगाए 16 सालों के लिए लगाए, 8% पे लगाए, तो वो अमाउंट है। ये क्या है, सम मतलब अमाउंट है। तो अगर प्रिंसिपल को अमाउंट में से घटा देते हैं कि ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऐसा ही आ जाता है। ठीक है, तो अमाउंट प्रिंसिपल घटा दिया तो ये इसके बराबर आ गया। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं ना तो हमारे पास क्या आता है भाई, 16 8 है। ठीक है, 128 x/100 इज इक्वल टू में 8,322 माइनस x। तो यहाँ से सोल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 3,650। देन इसने आगे हमसे क्या बोला है कि एक दूसरा सम है। ठीक है, वो ना खुद का इतना हो जाता है, मतलब दूसरा सम में y मान लिया 12 सालों के लिए 11% रेट पर सिंपल इंटरेस्ट पर, तो यही 10,556 में से y घटा दिया। यहाँ से सोल्व किया तो y की वैल्यू आ गई 4,550। तो हमें पूछा क्या है, y और x का डिफरेंस, तो 900 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो ठीक है, ये पहले x लगाया सम। ठीक है, तो ये क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू ही, ऐसा ही होगा, तो वो किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y दूसरा सम था, वहाँ से y की वैल्यू आ गई, दोनों का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 का। अमन की जो प्रेजेंट एज है ना वो 20% ज़्यादा है भीम से। बी 25 मतलब 5 से 6x। ठीक है, हमने मान लिया। देन 24 ईयर एगो अमन है ना वो 6 टाइम था भीम, एज ओल्ड एज भीम। ठीक है, तो 24 साल पहले जाएंगे, 6x - 24 5x - 24, तो ये इसका 6 टाइम था, तो रेशियो हो गया ना हमारा 6x - 24 5x - 24 इज इक्वल टू 6/1। यहाँ से सोल्व करते तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 5। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, अमन बी प्रेजेंट एज का रेशियो 24 साल पहले, मतलब पीछे जाएंगे तो घटाएंगे, और इनका रेशियो हमारे पास 6:1 है, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 का कि महेश अर्न करता है 25% शेयर फ्रॉम प्रॉफिट एंड नरेश अर्न 45% एज शेयर फ्रॉम प्रॉफिट। तो इसको 25% प्रॉफिट मिलता है, इसको 45% प्रॉफिट मिलता है, एंड रेस्ट ओम को तो 45 5 50 60 70, मतलब वो ओम को मिला 30% प्रॉफिट। तो यहाँ से सोल्व किया तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया 5 9 एंड 6। आगे इसने बोल दिए तो प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट बता दी, महेश की 6 महीने, नरेश की 4 महीने और ओम की 5 महीने। तो देखो ये प्रॉफिट है, ये टाइम है। तो इन्वेस्टमेंट पूछिए तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ से जब हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं ना तो वो आता है हमारा 5/6 9/4 6/5। और हमें ना एक बंदे की इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं सारों की। तो मतलब ओम की इन्वेस्टमेंट पूछिए तो क्या आ जाएगा 12, हमने इसको सोल्व किया 12,000 × 50 इज इक्वल टू 12, तो हमारा आगे 17,280। कैसे देखो, महेश
ठीक है। नरेश एंड ओम, ये हमें दे रखा था इतना इतना प्रॉफिट मिल रहा, तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया टाइम का, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट का आ गया, ये रेशियो था। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया तीनों से, तो हमारे पास एग्जैक्ट जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वो आ गया। अब हमें तो ना महेश की इन्वेस्टमेंट तो पता है 12,000, ओम की पूछिए तो पर 1000 अपॉन में 50, मल्टीप्लाई में ओम का क्या है 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे 17,280 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105 का, राहुल ऑब्टेन 88% इन द एग्जामिनेशन। कहता है कि राहुल को 88% एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, और रुचित को 5 ज़्यादा मिलते हैं राहुल से। देखो हमने मान लिया कि 100x मार्क्स थे जिसमें राहुल को मिले 88x, और जो रुचित है ना उसको इससे 5 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। एंड आगे इसने बोल दिया कि जो रुचित है ना उससे 90% मार्क्स मिले एग्ज़ाम में, तो हम कह सकते हैं 88x प्लस 5 इज इक्वल टू 90x। 90% क्या होगा 100 का 90x, तो यहाँ से सोल्व करने पर x की वैल्यू आ गई 2.5। एंड इसने हमसे पूछा क्या है कि इफ रणवीर ऑब्टेन 190 मार्क्स इन द एग्जाम, तो उसका परसेंटेज में, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो मतलब 250। ठीक है, तो रणवीर को कितने मिले हैं, वैसे इसमें रणवीर को मिले हैं इसमें 190, तो 190 अपॉन में 250 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 76% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, एक मिनट। हाँ, राहुल रुचित था, इसको इतने परसेंट, इसको 5 नंबर ज़्यादा मिले थे, लेकिन ये तो बोल रहा है 90%, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई थी 2.5। देन इसने बोला कि हमें तो रणवीर की परसेंटेज पूछनी, टोटल मार्क्स आ गए थे 250, 2.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 की, तो 76% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106 का, एक क्लॉथ मर्चेंट है, वो एक बंडल ऑफ क्लॉथ लेके आता है जो 100 मीटर लंबा है। ठीक है, लेंथ है उसकी 100 मीटर। देन इसने बोल दिया कि विड्थ है वो है 1 मीटर। अनोदर बंडल है सेम क्लॉथ का जिसकी लेंथ है 150 मीटर एंड विड्थ है 3/4 एट द रेट ऑफ 78 एंड विड्थ इज 3/4 मीटर एट द रेट ऑफ 78 पर स्क्वेयर मीटर। ठीक है, देन इसने बोल दिया कॉस्ट ऑफ बंडल का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, रेट 78 है। ठीक है, तो ये क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 78, टोटल कॉस्ट आ गई। पहले बंडल कैसे 150 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 78 पर रेट है ना, ये दूसरे बंडल की कॉस्ट आ गई, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 975। ठीक, कैसे, एक मिनट। ये लेंथ ही विड्थ थी पहले बंडल की, दूसरे बंडल की लेंथ और विड्थ, और ये रेट थी 18, तो पहले बंडल की कॉस्ट आ गई, दूसरे क्या आ गई, दोनों का डिफरेंस ले लिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 का, एक कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 ऑयल ए एंड बी इज 60 लीटर। ठीक है, ए और बी का सीपी है ना 60 लीटर है। ठीक है, देन इसने बोल दिया कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 लीटर ऑफ ऑयल ए इज 40, और ए है ना वो 12 लीटर है, उसकी कॉस्ट प्राइस 40 है, और बी की है ना 64 है। ठीक, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी 64 पर लीटर, तो बी की हमें क्वांटिटी बनानी थी, तो देखो इसको तो हमें ना मिक्सचर एनालिसिस की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखो ए है बी है, ये इसमें 40 रुपये का है, ये 64 का, और एवरेज 60 रुपये का है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालते तो ये तो आता है 4 और ये आता है 20। फिर हमें ना ए की तो क्वांटिटी पता थी 12, तो मतलब 4 थी 12, तो इसकी भी तो 3 गुना हो जाएगी, मतलब 60। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 60। ठीक है, देखो ए एंड बी की सीपी पता थी एवरेज में, और ए की भी पता थी, बी की भी पता थी, लेकिन क्वांटिटी हमें बी की निकालनी थी, ए की पता थी, तो मिक्सचर एनालिसिस पे जब लगाते हैं तो सीपी पे ओ क्या है क्वांटिटी पता चल जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एवरेज पे लगाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास यही आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा 108 का, क्या बोल रखा है, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट एंड द स्ट्रीम स्पीड आर इन द रेशियो ऑफ स्ट्रीम की है ये, तो मतलब स्ट्रीम और अपस्ट्रीम होती क्या है, बोट माइनस स्ट्रीम, तो ये हमारा है 2x और ये हमारा है x। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, बोट क्या हो जाएगी भाई, जब अपस्ट्रीम इसका पता है तो मतलब बोट होगी हमारे 3x, मतलब सम हो जाएगी। ठीक है, आगे इसने बोल दिया हमें क्या कि डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम स्पीड एंड स्पीड ऑफ बोट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 है, मतलब x की वैल्यू हमारी 9 के बराबर आ गई, 9 के बराबर आ गई, तो ये हमारा 18 आ गया, ये 9 आ गया, 9 30 27 हो गया। ठीक है, आगे इसने बोल दिया हमें इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इज इंक्रीज बाई 4 किलोमीटर पर आवर, अगर बोट की जो स्पीड है 21 थी, अगर ये 4 से बढ़ जाती है मतलब 25 हो जाती है। ठीक है, नहीं 27 है ना, 29 27 और 4 से बढ़ेगी, कितने से बढ़ा रहा है ये इसको, देन द बोट स्पीड इज इंक्रीज बाई 4 से बढ़ी तो मतलब कितनी 27 पे 4 मतलब 31। ठीक है, इससे बढ़ जाती है
देन इसने बोला कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय द बोट, 324 किलोमीटर अगर वो अपस्ट्रीम में जाना चाहता है। तो अपस्ट्रीम में जाने किसमें, अपस्ट्रीम नहीं सॉरी डाउन स्ट्रीम में। तो बोट है 31 और स्ट्रीम है हमारा 9, तो 31 और 9 मतलब 40, 40 से डिवाइड कर देंगे तो 8.1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे हम कर रहे हैं 108 का। तो देखो अपस्ट्रीम है, ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड और स्ट्रीम का रेशियो था 2:1, तो यहाँ से हमने बोट का निकाल 3x, और है ना अपस्ट्रीम और बोट का डिफरेंस 9 था, तो वहाँ से हमारे पास स्ट्रीम की आ गई, बोट की आ गई। अब इसने बोला बोट तो है ना, न्यू जो बोट है वो हमारे 4 से बढ़ रही है, मतलब बोट की स्पीड 31 आ गई। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट प्लस स्ट्रीम, तो 31 और 9 मतलब 40, इससे 324 को डिवाइड करेंगे क्योंकि इसने बोला 324 को डाउन स्ट्रीम में कितने से कवर करेंगे, तो 8.1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 108 हो गया हमारा। 109 पे चलते हैं हम। 109 क्या कहता है, पाइप ए पाइप बी, पाइप ए 4 घंटे लेता है, पाइप बी 6 घंटे लेता है, और जबकि एक लीक था, मतलब लीक था ना, वो कहता है कि कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर। ओके, देन एलसीएम लिया, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ से हमारे पास इन सब की आ गई इफिशियंसी। इसके बाद इसने बोला कि इफ़ पाइप ए एंड बी ओपन टुगेदर, मतलब 5 यूनिट डाल रहे हैं क्योंकि ए और बी को साथ में खोला है, एंड लीक है उससे भी पानी निकलेगा, मतलब 2 यूनिट निकलेगा। ठीक है, नहीं 1 मिनट, लीक से 6 लीटर निकल रहा था। ठीक है, तो मतलब ये हो गया। एंड आगे इसने क्या बोला हमें, एंड एम्प्टी द हाफ टैंक बोला इसने। ठीक है, ये चीज़ हम भूल गए थे कि हाफ टैंक को 6 घंटे में खाली कर रही है, तो पूरे टैंक को कितने में, 12 घंटे में खाली करेगी, मतलब इफिशियंसी क्या आ गई, -1। आप बोल रखा है कि ए और बी दोनों को साथ में स्टार्ट कर दिया, तो वो फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट पानी डालना है। ए और बी स्टार्ट हुए, मतलब ए और बी मिलकर 5 मिनट डाल रहे, 3 और 2, लेकिन है ना लीक तो पानी निकालती रहेगी, मतलब कितनी यूनिट डाल रहा है एक्चुअल में 4 यूनिट, तो मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 1 मिनट, ये ए इतने घंटे में डालता, बी इतने में, लीक थी वो हाफ तो 6 आवर में करे, तो फुल को 12 घंटे में भरेगी, मतलब इफिशियंसी 1 आ गई। अब तीनों स्टार्ट हो गए क्योंकि ए और बी स्टार्ट हो गए, लीक तो पहले से ही है उसमें, तो यहाँ से कितना टाइम ले लेगा भाई, दोनों की इफिशियंसी 5 थी लेकिन एक लीक निकाल रही थी, मतलब 4 बज गए, तो 3 घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110 का। क्या कहता है कि अतुल सोल्व करता है 3/5 ऑफ ए शेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 35% एंड रेस्ट। देखो हमने मान लिया टोटल शेयर 5x था, 1 मिनट नीचे ले लेते थोड़ा, हमने मान लिया कि टोटल शेयर 5x था, उसमें से 3x और 2x, 3x को तो उसने बेच दिया, इफ 3x को तो उसने बेच दिया 35% प्रॉफिट पे, और दूसरे को उसमें 25% लॉस पे, और ओवरऑल प्रॉफिट है ना वो बताया है 858 का, तो निकाल देंगे भाई 3x पे पहले प्रॉफिट है और ना प्लस में 2x पे लॉस है 25 का, तो 75, और ओवरऑल प्रॉफिट हमारा क्या आ जाएगा भाई, टोटल CP प्लस प्रॉफिट, तो मतलब 5x प्लस में 858 करेंगे, कि यहाँ से सोल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7800। ठीक है, कैसे, देखो सॉरी 110, क्या दे रखा है हमें, टोटल शेयर 3x 2x में बांट दिया था, पहले को 35%, दूसरे को 25% लॉस पे, तो यहाँ से लिया तो ये आ गया ना हमारा CP प्लस में प्रॉफिट, मतलब SP के बराबर, क्योंकि अगर नॉर्मल 35 और 25 घटा के ले तो भी 858 की इक्वल बोल सकते, लेकिन जब हम यहाँ पे SP ही निकाले तो वो टोटल होगा ना CP प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 7800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 का। क्या कहता है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 3/5 ऑफ द मार्क प्राइस। जब कहता है कि एक आर्टिकल को ना मार्क प्राइस के 3/5 पर बेचा जाता है, मतलब अगर मार्क प्राइस 5x है तो जो SP है वो 3x होगा, मतलब अगर इसको हम 30x मान ले, इसको 50x मान ले। ओके, देन आगे इसने बोल दिया कि द लॉस परसेंटेज व 10%, लॉस मतलब CP निकाल सकते हैं, 30x मतलब 90 की वैल्यू है और हमें तो 100 की चाहिए, 0 से 0, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 0, मतलब हमारा जो क्या 100/3 क्या CP। ठीक है, आगे इसने बोला देन द आर्टिकल शुड बी सोल्ड एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मार्क प्राइस टू गेन 20%, तो हम कितने पे बेचे कि ना 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो 100/3 CP है, 20% B500 मतलब 6/5, तो SP आ गया हमारा 40x, तो ये हमारे MP का मार्क प्राइस का कितना है, फ्रैक्शन है 4/5। ठीक है, कैसे, देखो
भाई पहले हमारे पास MPSP था, SPMP था, और लॉस पता चला तो वहाँ से हमने CP निकाल लिया, फिर बोला 20% का गेन करना है तो SP हो गया 40। तो ये हमारे मार्क प्राइस का कितना फ्रैक्शन है, तो 40/50 मतलब 4/5। देन इसने बोला हमें 112 में कि एक सम है वो 5760 हो जाता है 2 सालों में, और 6912 हो जाता है 3 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो देखो 5760 एंड 6912, ठीक है। फिर इसने बोल दिया, एक बात बताओ, दूसरे से सीधा है तीसरे साल, तो मतलब जो बीच का डिफरेंस है वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, जो किस पे निकला होगा इस पे। तो वो डिफरेंस हमारा 1152, वो किस पे निकला 5760 पे, मल्टीप्लाई 100, तो हमारा आंसर आ गया 20% रेट, ठीक है। 113 का अभिषेक ये 60% ज़्यादा है देन डेट इट वॉज 12 साल पहले जो भी एज थी उसकी। तो हमने मान लिया कि अभिषेक की प्रेजेंट एज x थी, तो 12 साल पहले कितनी हो जाएगी x - 12। और कहता है कि जो पहले थी ना उसका 60% ज़्यादा, मतलब 60% करेंगे तो 6/3 2 3 6 2 5 10, मतलब पहले अगर 5 थी ना उसका मतलब पहले मतलब 12 साल पहले जितनी थी 5, तो उसका कितना 8 3 ज़्यादा है ना, तो मतलब 8। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 32, तो मतलब प्रेजेंट एज हमें उसकी पता चल गई। आगे इसने बोला क्या है, एंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर विल 45% ऑफ हिज एज विल बी इक्वल टू हिज एज 14 साल पहले। तो देखो 14 साल पहले उसकी एज हो जाएगी 32 - 14 मतलब 18 साल। तो हमने मान लिया कि 32 है उसकी एज, तो इसने बोला है ना कि भाई कितने साल बाद उसकी एज 14 साल पहले वाले एज के बराबर होगा, हमने मान लिया वाई, तो मतलब 45% इज इक्वल टू में मतलब जो 18 थी ना 14 साल बाद पहले उसकी कितनी थी 18 थी, वो हमने निकाला था। तो यहाँ से सोल्व करने पर वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8 साल, ठीक है। मतलब हमने मान लिया कि वाई ईयर्स बाद उसकी एज इतनी हो जाएगी, किसकी 45% हो जाएगी उसकी एज 14 साल के बराबर, ठीक है, मतलब 14 साल पहले जो थी वो। तो ये दिखा देते हैं हम 113। देखो प्रेजेंट एज मान ली 12 साल पहले की, और इसका रेशो हमें दे रखा था, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब 32 प्रेजेंट एज आ गई, 14 साल पहले की एज हमें पता चला। हमने माना कि भाई वाई साल बाद उसका जो 45% होगा वो है ना 14 साल पहले वाले एज के बराबर होगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई मतलब 8 साल। और ये 112 का था कि मतलब 2 साल का 3 साल का हमें पता था, तो डिफरेंस लिया वो हमें किस पे निकाला 5760 पे, 20% हमारा आंसर आ गया। 114 क्या कहता है हमें, 114 हमें बोल रखा है कि एक मिनट, जो 12 का क्वेश्चन है ना वो हमने पूरा नहीं किया, क्योंकि इसने प्रिंसिपल अमाउंट भी पूछी है। तो देखो क्या करेंगे भाई, रेट आ गई तो 2 सालों के लिए बी 500 मतलब 5 से 6 5 से 6 25 से 36 हमारे पास अमाउंट थी, तो वहाँ से हम क्या बता सकते हैं, प्रिंसिपल बता सकते हैं। 36/25 से मल्टी 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है 114 का कि एक ए है वो 12 दिन में काम कर सकता है, बी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो हमें पता चल गया 4/5, क्योंकि बी है ना 20% कम था, बी 500 मतलब 5 से 1 कम 4, और फिर इफ टोटल वर्क आ जाएगा ना 12/560 मतलब टोटल वर्क। फिर कहता है कि उन्होंने अल्टरनेट डेज पर काम करना स्टार्ट किया, मतलब 60 काम पूरा करना है हमें। तो स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से, तो ए बी तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है 9, तो 9 काम हुआ 2 दिन में, 9 दूनी 18 9 30 9 चौक 36 9 पंजू 45, ठीक है, मतलब 45, तो 10 दिन में हो गया 45 9 5 9 6 54, 6 दिन में हो गया 54, मतलब 12 दिन में 54 काम हो गया, 12 दिन में 54 हो गया। फिर 13वें दिन क्या हो जाएगा 59 काम हो गया, ठीक है, और बचा एक काम, और लेकिन ना बी तो करेगा 4 काम, तो 13 से 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो ये है कि ए 12 दिन में काम पूरा करता है, इन दोनों की एफिशिएंसी का पता चल गया, टोटल वर्क आ गया। फिर अल्टरनेटिवली काम कर रहे थे, तो हमारा 12 दिन में तो हो गया 54 यूनिट का, 13वें दिन ए कितना काम करता है 5 यूनिट, मतलब 54 और 5 59, तो यहाँ से हम एक यूनिट बची, तो लेकिन बी तो 4 यूनिट काम करता है, तो वहाँ से ये आंसर आ गया। फिर है हमारा 115 का, 115 का क्या कहता है, ए लीटर ऑफ वाटर वेट 1 kg एंड ए लीटर ऑफ अनोदर लिक्विड वेट इज़ 1250 ग्राम, ठीक है। तो मतलब एक में तो एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, दूसरे में 1250 ग्राम है, मिक्सचर है दोनों वेट का वो इतना है, तो देखो हम लगा देंगे, एक में 1000 है, एक में 1250, और मिक्सचर 1050 का। सोल्व करेंगे यहाँ से, तो ये आ रहा है 200 और 50, तो रेशियो आ गया 4 और 1 का। वाटर क्या हो गया 4/5, और ये कितना हो गया 1/5 लिक्विड, ठीक है। तो यही तो पूछा है इसने, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दिखा भी सकते हैं हम आपको, ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है 160, नहीं इसमें तो है नहीं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम 116 पे। 116 में हमें क्या बोल रखा है, वरुण एक बिजनेस को स्टार्ट करता है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3/5 टाइम द इन्वेस्टमेंट ऑफ अतुल। ठीक है, मतलब ये 5 अगर इन्वेस्ट करता है तो ये 3 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ओके। देन इसने बोला हमें कि अतुल ज्वाइन करता है, अतुल ज्वाइन वरुण। ठीक है, अतुल वरुण को ज्वाइन करता है 9 महीने बाद। ठीक है, आफ्टर 9 मंथ, और वरुण लेफ्ट होता है आफ्टर 3 मंथ ऑफ अतुल ज्वाइनिंग, और वरुण 3 महीने बाद छोड़ देता है अतुल के ज्वाइन करने की एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर। ओके, देखो 1.5 साल में कितने हो गए, 1 साल में 12 महीने, आधे साल में 6 महीने, तो मतलब टोटल 18 महीने हो गए। तो 18 महीने तो हो गए, लेकिन है ना जो अतुल है वो ज्वाइन करता है 9 महीने बाद अतुल, तो ये तो सिर्फ 9 महीने के लिए आया। और जब ये आया था तब तक इसको भी हमें 9 ही महीने हुए, मतलब 9 महीने बाद आया था, तो ये 9 महीने ही हुए थे। और ये छोड़ देता है इसके 3 महीने बाद, 9 और 3 मतलब 12 महीने तक ही रहा। ठीक है, 9 + 3 12 महीने तक रहा, इसके बाद ये भी छोड़ देता है, तो ये टाइम पीरियड इसका हो गया। तो यहाँ से हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा, मतलब सॉरी प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा 3 × 9, 3 × 4 12, 3 से 3 कैसे, मतलब 4 और 5 इसका क्या आ गया, प्रॉफिट रेशो आ गया। इसने हमें बोल दिया कि है ना अतुल को प्रॉफिट मिलता है 1000 का, और रेशियो हमारा आ गया था 4:5 का, तो मतलब ये तो किसकी है, 5 की, और हमें इसने पूछा किसका प्रॉफिट शेयर है। दैन डिफरेंस बताना है उन दोनों में, तो हमें तो 4 5 दूनी 10 0 0 मतलब 800, एक का 800 है, एक का 1000 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 200। ठीक है, बट जैसे यहाँ पे मैंने थोड़े अलग तरीके से कर रखा है, तो दोनों तरीके बेस्ट हैं। आप जो भी तरीका लो वो सही है। पहले तो देखो इन्होंने इन्वेस्ट किया वो है 3x 5x का रेशियो है, टाइम पीरियड है, और 1000 प्रॉफिट इसे मिला था, तो 12x मल्टीप्लाई ही कर दिया सीधा कि 12x और 5 × 15 करेंगे ना, तो यहाँ से जो एक का प्रॉफिट आ गया 800 और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 200 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कम है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है हमारा 117 का, 25% ऑफ अमित मंथली सैलरी स्पेंड ऑन फूड। मन ने मान लिया 100x सैलरी थी, 25 है, मतलब 25% को फूड पे स्पेंड करता है, एंड 20% इन स्पेंड ऑन रेंट, 20% को वो रेंट पे स्पेंड करता है, और बचा कितना हमारा 25 35 45 मतलब 55x वो स्पेंड करता है, उसका 30% वो स्पेंड करता है इंटरटेनमेंट पे। 0 से 0 मतलब पॉइंट में जाएगा, तो हम ये काम कर लेते हैं, एक 0 और लगा लेते हैं सारों के। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया हमारा 165x। ठीक है, आगे इसने बोल दिया, और उसके पास बचते हैं 16,940, लेकिन बचते कितने 165 250, एंड अगर 200 लें तो उसके पास बचते 385x। तो इसको हम इसके इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 44, और इसने पूछी हमसे अमर की सैलरी, तो हम वो निकाल देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो टोटल भी हमें पता चल गया, तो आसानी से वो हमारा निकल जाएगा। जैसे कि देख सकते हो आप, भाई टोटल हमने 1000 सैलरी मानी, फूड पे इतना किया, रेंट पे तो सीधा ही 25 और 20% हमें बता दिया था, और ये बची हुई का 30% है, तो बची हुई उसके पास इतनी, वो इसके बराबर होगी, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 44। तो सैलरी अमाउंट हमें पता चल गई 44,000, और उसमें अमर का शेयर इसने पूछा है, तो हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, आगे इसने बोल दिया 118 का, कि फादर डिस्ट्रीब्यूट करता है 1200 किस किस के बीच में, A P C D के बीच में। जैसे कि A को ना 50 ज़्यादा मिलते हैं B से, एंड क्या बोल रखा है, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ C एंड D, C को 6x मिलते हैं, D को 7x मिलते हैं, और D की 100 ज़्यादा है जो B को मिलती है, मतलब 7x - 100 इसका होगा। और इसने स्टार्टिंग में ही बोला था कि A को 50 ज़्यादा मिलते हैं B से, तो मतलब 7x - 50, तो मतलब हमें चारों का तो प्रॉफिट शेयर मिल गया, और है ना हमें टोटल भी पता है कि 1200, तो मतलब इनका जो सम होगा ना ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 50। अब इसने आगे हमसे बोला कि जो एवरेज है ना हमें A और D का वो बताना है, तो A है ये वाला, D है ये वाला, तो कितना हो गया 7 7 14x माइनस का 50 डिवाइड बाई 2, और x की वैल्यू आ गई 50, तो कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने थोड़े अलग तरीके से किया, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग कर रखा है। इतना तो सेम है कि ये रेशियो आ गया तो x की वैल्यू आ गई, पहले A का अलग निकाला, D का अलग निकाला, दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर, ये भी तरीका सही है, और ये सीधा ही आप इस वैल्यू को ऐड करके फिर बाद में x की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, बोथ आर राइट। देन 119 का क्या कहता है, 2 पाइप है, एक तो 24 मिनट में भर देता है, B है वो 32 मिनट में भर देता है, दोनों पाइप ओपन किए जाते हैं एक साथ,
तो कितना टाइम लेंगे। तो देखो हमने क्या की, ये 24 है, ठीक है, एलसीएम ले 96, तो इफिशियंसी आ गई 4 3 की। एक साथ खोल ले हमने पहले, ठीक है। तो कहता है कि आफ्टर हाउ मैनी टाइम बी शुड बी क्लोज, की ना दैट टैंक विल बी फुल इन 18 मिनट। 18 मिनट में मतलब बी को ही तो बंद करे, तो ए तो 18 मिनट तक भरेगा ही भरेगा, तो मतलब 18 मतलब 72 काम तो हो गया। तो 96 माइनस 72 कितना बच गया 24, तो बी करेगा 24 में 7 होगा, तो बी कितना करेगा, बी 3 की एफिशिएंसी करेगा, तो मतलब 8 मिनट बाद हम बी को क्लोज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि पहले ये टाइम था, यहाँ से ये हमें टोटल वर्क मिला, एफिशिएंसी मिली। पहले ए तो पूरा ही टाइम काम कर रहे थे, इतने यूनिट काम हो गया, बचे हुए को बी करेगा, तो 8 मिनट बाद बंद हो जाएगा। 120 का क्या कहता है कि एक बोट है वो कवर करती है 132 किलोमीटर अपस्ट्रीम में इन 26.4 हावर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें अपस्ट्रीम स्पीड पता चल जाएगी, तो डिवाइड किया तो अपस्ट्रीम स्पीड हमारी आ गई यहाँ से 5। आगे इसने बोल दिया कि स्पीड ऑफ करंट है वो 3 है, ठीक है। करंट की स्पीड मतलब स्ट्रीम की स्पीड है हमारे पास 3, तो बोट की हम निकाल सकते हैं, तो बोट की यहाँ से आ गई हमारे पास 8, क्योंकि अपस्ट्रीम है और करंट है, और अपस्ट्रीम होता है बोट माइनस करंट, तो यहाँ से बोट की भी आ गई। देन इसने बोला डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम हम स्पीड निकाल सकते हैं 8 और 3 11, दोनों का सम। इसने हमसे बोला क्या है कि 40.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर करने में, तो देखो इसने हमसे बोला 118 में नहीं सॉरी 120 कर रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 40.2 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 86 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, ये बताना है। डाउन स्ट्रीम स्पीड भी पता चल गया, अपस्ट्रीम स्पीड भी पता चल गई, कर देते हैं। तो ये तो आ गया हमारा 11, ये आ गया 5, डिफरेंस आ रहा है टाइम का इनका, मतलब टोटल टाइम बोला है क्या इन्होंने, डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय द बोट इन, नहीं डिफरेंस, तो यहाँ से हमारा टाइम का आंसर डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का 13 आवर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। जैसे आप देख सकते हो पहले तो ये हमें दिया था, यहाँ से अपस्ट्रीम स्पीड पता चलेगी 5, करंट पता थी, बोट आ गई, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई। देन इसने ये इतना कर, यहाँ पे प्लस की जरूरत नहीं है, सीधा ही माइनस कर दो, तो माइनस करते तो हमारा आंसर आ जाता है 13 घंटे, ठीक है। वो एक्स्ट्रा हो गया था थोड़ा। फिर है 121 का, तो 121 हमें क्या कहता है, 121 हमें कहता है कि मितेश एंड नितेश इन्वेस्ट करते हैं 2400 एंड 3600, 24-36 ले लिया मैंने। देन इसने बोला 4 डिफरेंट नंबर ऑफ मंथ, सम ऑफ देयर टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 7 मंथ। तो हमने मान लिया इसने x महीने के लिए किया, तो इसने 7 माइनस x मंथ्स के लिए किया है। और इनका प्रॉफिट शेयर बता रहा है 17,000 में से मितेश को 8,000 मिलते हैं, तो 17 में से 8 गए तो मतलब 9,000 मिलेंगे, तो 0 मैंने हटाई दी क्योंकि हमें इनको मल्टीपल में लेना, तो कर सकते हैं 24x अपॉन में 36, 7 माइनस x इज इक्वल टू 8/9। तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 4, मतलब मितेश कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है, 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। देख सकते हो आप, ये रहा कि पहले इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए, इतने टाइम के लिए लेके आए, ये इनका प्रॉफिट शीट था, सोल्व किया तो x का वैल्यू आ गई 4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 122 का, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रकाश एंड पंकज, वो है 76 ईयर, ठीक है। और प्रकाश एंड सुरेश का है 64 ईयर, ठीक है। और क्या बोल रखा है इसने, एवरेज है तीनों का 32, मतलब तीनों का प्रकाश सुरेश एंड पंकज का टोटल भी हमारे पास 96 आ गया। तो बस तीनों की एज हम निकाल सकते हैं, दोनों की इसमें पुट करेंगे तो सुरेश क्या आ जाएगी, इन दोनों पुट करेंगे तो पंकज की ऐसा आएगी, ऐसे प्रकाश की आ जाएगी। फिर इसने हमसे रेशियो पूछा, तो रेशियो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट, देखो ये सम था, ये सम था, ये सम था, इसमें पुट करेंगे पहली वाली तो सुरेश की आ गई, इसको पुट करेंगे तो प्रकाश की आ गई, और बची हुई किसी हो जाएगी पंकज की। तीनों का रेशियो निकालना है, तो दैट्स इजी, ठीक है। 123 का, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज x माइनस 10 मीटर। कहते हैं एक ट्रेन है, उसकी लेंथ है ना x माइनस 10 मीटर है, स्पीड है उसकी 64, ठीक है। लेकिन है ना देखो ये तो m मीटर में है, लेकिन उसकी जो स्पीड है ना वो हमारे किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 160/9, ठीक है ना, क्योंकि 2 × 18, 2 × 6, 2 × 2 = 4 ऐसे करते हैं, ओके। देन इसने आगे बोल दिया कि एक लॉन्ग ब्रिज x + 30 मिनट उसको क्रॉस करती है 18 सेकंड में। तो देखो क्या हो गया भाई, इतनी लंबी ट्रेन, इतना लंबा ब्रिज, उसको इतनी स्पीड से, क्योंकि 9 ऊपर चला जाएगा, और 18 सेकंड में कवर कर रही है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 150। इसने पूछा भी तो क्या है हमसे, x की वैल्यू ही, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 121,
सॉरी 123 का, ठीक है ना, तो 123, हाँ ये रहा। ट्रेन की लेंथ, स्पीड को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड में, फिर ब्रिज की लेंथ, दोनों का सम, क्योंकि ट्रेन जब ब्रिज को क्रॉस करेगी खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ को और स्पीड और इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 150। 124, प्रकाश इन्वेस्ट करता है एक मनी स्कीम में विच क्लेम्स टू प्रोवाइड 18% सिंपल पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट बट इट एक्चुअली प्रोवाइड 10%। मतलब उसने बोला था कि वो देगी 18%, लेकिन वो तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दे देती है। लेकिन डिफरेंस कहता है कि जो एक्चुअल मिली और जो उसने सोचा था 2 साल बाद वो 2100 होता है। तो देखो भाई X% उसने इन्वेस्ट किया था, उसे लगा था कि 18% मिलेगा 2 सालों के लिए क्या सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन एक्चुअली उसे मिला क्या X और 10% की रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10% की रेट पे 2 सालों के लिए रेट होते हैं 21%, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसने बताया 2100, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो X की वैल्यू आ गई हमारे पास 14,000, ठीक है। जैसे कि 1 मिनट 124, पहले उसने ये सोचा था क्लेम, लेकिन मिला एक्चुअल में ये, इन दोनों का डिफरेंस 2100 है, तो X की वैल्यू आ गई 14,000। 125 क्या कहता है, इन ए फैमिली 3 सन वर बोर्न आफ्टर एवरी 3 ईयर्स ओन आफ्टर दादा, मतलब एक के बाद 3 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो तो इसने बोल दिया कि इफ़ द रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर की और जो सबसे बड़ा बेटा था एल्डेस्ट सन उसकी, तो 15x और 7x है, ठीक है। देन इसने हमें क्या बोला है कि एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ 3 अन, तो तीनों बच्चों की प्रेजेंट एज का सम, तो तीनों की 18 36 18 54 हो जाएगी। तो हमने मान लिया एल्डेस्ट सन है ना वो X साल का है, तो उससे जो छोटा होगा वो उससे 3 साल छोटा है, उससे भी छोटा होगा वो मतलब 6 साल छोटा है, और तीनों की सम का 54 के बराबर है। तो मतलब एक बार ये X ना मानो आप, ठीक है। तो यहाँ से X की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 21 आ रही है, X की वैल्यू 21 आ गई, तो हमारे पास तीनों की एज आ गई, और एल्डेस्ट सन की भी एज आ गई 21, तो कितने 7 21, मतलब फादर की भी आ जाएगी 15 15 45, ठीक है। पापा की भी एज आ गई, और इसने फिर हमसे बोला क्या है, हमें बतानी है एज ऑफ द फादर एंड द यंगर सन आफ्टर 5 ईयर, तो वो बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसको देख सकते हो, देखो हमें ये दे रखा था इसने कि प्रेजेंट एज है ना तीनों बच्चों की सम वो दे रखा था, तो हमने एवरेज का मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ गई। तो हमने मान लिया एल्डेस्ट सन X साल का है, तो मिडिल वन X-3 होगा और यंगस्ट X-6 होगा। तो हमने क्या किया, इनके सम को इसके 54 के इक्वेट किया, तो यहाँ से X की वैल्यू आ गई। X की वैल्यू आ गई तो हमारे पास तीनों बच्चों की भी एज आ गई, और यहाँ से पापा की भी एज आ गई। 5 साल बाद बोला है, तो दोनों का रेशो हम निकाल सकते हैं यंगस्ट एंड फादर का, ठीक है। 125 हो गया ना हमारा। 126 क्या कहता है कि 3 5 है, A B एंड C वो फिल करते हैं एम्प्टी टैंक को 20 30 एंड 40 मिनट में, A B C, ठीक है। तो टाइम मतलब वर्क आ गया 120 और एफिशिएंसी आ गई 6 4 और 3। तो कहता है कि 4 मिनट बाद क्या बोल रखा है इसने हमें 126 में, ठीक है। एंड दे कैन the tank is emptied and all the 3 5 are opened, all the 3 5 are opened to use to fill the different liquid in such a way that the pipe A तो मिल्क फिल करेगा, B T C वाटर, तो 4 मिनट में मिल्क कितना डलेगा, तो मिल्क तो A फिल करेगा तो 6 चौक 24, ठीक है। तो मिल्क आएगा 24। नेक्स्ट इसने बोल दिया 127 का क्या बोल रखा है, वेल जब पैको 52 कार्ड्स में 4 कार्ड निकाले जाते हैं रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों के चारों कार्ड हैं वो रेड होंगे, तो रेड होते कितने टोटल 26, 4 निकालने हैं और वैसे होते हैं 52, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 46/833। कैसे दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये तो था मिल्क वाटर वाला, ठीक है, सिंपल ही था, सिर्फ मिल्क का पूछा था तो इतना डल, लेकिन दूसरा है हमारा ताश वाला मतलब प्रोबेबिलिटी बेस है, तो 26 ही होते हैं रेड कलर के टोटल, वैसे 52 होते ब्लैक प्लस रेड, तो यहाँ से यहाँ आंसर आ गया हमारा, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 127 तक तो हो गया हमारा, 128 पे चलते हैं हम। 128 में हमें क्या बोल रखा है कि एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है, ठीक है, डेकोरेट किया गया है उसको स्क्वायर शेप्ड कलर की पेपर से, ठीक है, और उनका स्क्वायर शेप पेपर का जो है ना एरिया वो 144 है, मतलब साइड क्या हो जाएगी 12, 144 का रूट, ठीक है। सरफेस एरिया वो आर ऑन इट, ओके। एंड देन पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर बोर्ड इज, और ये पैरामीटर है 600, मतलब 2L + B, ये हमारा 600 है। फिर इसने बोल दिया कि लेंथ एंड ब्रीथ का रेशियो दे दिया, ये 3x और ये 2x, मतलब बीच में क्या आ गया 5x,
यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 60, मतलब लेंथ भी पता चल गई, ब्रेथ भी पता चल गई। आगे इसने बोल दिया व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एन, एन मतलब इस एरिया में कितनी टाइल्स आएंगे, तो एरिया जो हमारे रेक्टेंगल का है उससे हम जो टाइल के एरिया उससे डिवाइड कर देंगे, तो एल बी अपॉन में 14 का स्क्वायर मतलब बहुत सॉरी 12 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, एक मिनट, ये था, यहाँ से लेंथ ब्रीथ हमें पता चल गया ऐसे, क्योंकि ये साइड थी एक पेपर की तो टाइल की, तो वो पता चल गई। तो एरिया आ गया रेक्टेंगल का इतना, और जो टाइल्स थी उसका 144 था, डिवाइड कर दिया तो मतलब 150 टाइल्स की हमें रिक्वायरमेंट हो जाएगी। 129 हमें क्या कहता है, 129 कहता है द रेशियो ऑफ टू नंबर, एक फर्स्ट एंड सेकंड वो है 2x और 2y 3y, क्योंकि x इसमें जोड़ रहे हैं तो इसीलिए हमने y मान लिया, x ऐड किया, ठीक है। देन इसने बोला कि रेशियो हो जाता है 5 और 11 का, ठीक है। फिर कहता है कि लेकिन अगर उल्टा कर दे, अगर x को हम जोड़ने के बजाय घटा देते, फर्स्ट एंड सेकंड में 2y 3y के रेशियो में से अगर x को घटा देते तो रेशियो हो जाता है 1:3, तो वही कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स वाई का हमें पता, देखो 2y प्लस एक्स अपॉन में 3y प्लस एक्स किया तो रेशियो 5/11 आ रहा है। 2y माइनस एक्स 3y माइनस एक्स किया तो रेशियो 1/3 आ रहा है। तो सोल्व किया तो x की वैल्यू एक जगह, मतलब एक बार तो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है भाई 14x, ठीक है। मतलब इसमें ना x और y की फॉर्म में आएगा, तो ये आ रही है हमारी पहले वाले पार्ट से तो आ रही है 7y प्लस 6x इज इक्वल टू 0, और दूसरे वाले से y की वैल्यू है 2x प्लस 3। तो यहाँ से सोल्व करते हैं ना तो कुछ आंसर हमें मिलता ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C एंड D, ठीक है। कैसे दिखाती हूँ मैं आपको, सेकेंड, हाँ ये हमें दे रखे थे, सोल्व करना स्टार्ट किया तो y इतना आया, x इतना है, तो ये अगर पुट करते हैं ना तो ये तो 0 में चले जाते हैं, मतलब कुछ बता ही नहीं पाते, तो ये हमारा आंसर हो जाता है 0, मतलब C एंड D। 130 का क्या कहता है, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस है वो है 6x 5x, एंड मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस हैं 5-4, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं ना, तो साइड में फिल करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाता है 24 30 एंड 25। लॉस बोल रखा है 12 का हुआ, तो SP और CP का डिफरेंस कितना है, 1x, मतलब x की वैल्यू आ गई 12। डिस्काउंट पूछ रखा है, डिस्काउंट होता है SP और MP का, वो होता है 6 मल्टीप्लाई 12 मतलब 72, और परसेंटेज पूछा है तो 72 अपॉन में मार्क प्राइस क्या है 30 मल्टीप्लाई में 12 इज इक्वल टू में 20%। कैसे देखो, डिटेल में देख सकते हो आप कैसे किया है। पहले तो SP MP CP का रेशियो निकालना, फिर लॉस पता था तो x की वैल्यू पता चल गई, तो ओरिजिनल वैल्यू आ गई डिस्काउंट की भी, और डिस्काउंट किस पे निकलता है मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस की वैल्यू पे निकाल दिया, ठीक है। तो आज हम 130 क्वेश्चन ही कर लेते हैं, चलो 131 और कर लेते हैं, और इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक A है वो इन्वेस्ट करता है कुछ मनी एक स्कीम में, आफ्टर 4 मंथ बी इन्वेस्ट करता है 7,000। देखो ए ने इन्वेस्ट किया, हमने मान लिया x रुपये, और बी ने इन्वेस्ट किया 7,000 रुपये, ठीक है। बी इन्वेस्टर 7,000 इन सम स्कीम। आफ्टर 18 मंथ फ्रॉम द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए ने कितने मंथ तक किया 18, और जो बी था वो तो 4 महीने बाद आया था, मतलब 14। जो प्रॉफिट रेशियो है वो इसने बता दिया 27/14 का, ठीक है। आगे इसने बोल दिया, क्योंकि एक B to A बोला है तो B का तो 14 होगा और A का 27 होगा। कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए तो हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो वही कर देंगे 18x अपॉन में 7,000 मल्टीप्लाई में 14 इज इक्वल टू 27 अपॉन में 14, तो x की वैल्यू आ गई 10,500, ठीक है। यही तो कर रखा है हमने, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।